क्वेश्चन है हमारे पास, वक्र y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। पुनः बिंदु ज्ञात करने बोला है, पर यहाँ क्या कहा गया है, जिस पर स्पर्श रेखा, यदि इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे वो बिंदु 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। मान लो ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर का समीकरण है और इसका ग्राफ माना कि इस प्रकार से बन रहा है, तो इस पर ढाल कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, मान के चलते हैं कि इस प्रकार से ढाल बन रहा है और पॉइंट 2 0 और 4 4 ये है, मान लो 4, यहाँ 4 वैल्यू है, यहाँ भी 4। ठीक है ना, इस प्रकार से ढाल इस प्रकार से है। जो स्पर्श रेखा की ढाल है वो इस ढाल के क्या बोला है, समांतर। दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो इसका जो ढाल होगा इस रेखा के ढाल के बराबर होगा। ठीक है ना, या इसकी जो प्रवणता है इस रेखा की प्रवणता की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन वक्र का जो समीकरण दिया गया है उसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू पूरे का होल स्क्वायर, प्रवणता ज्ञात कीजिए इसका, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2, सामने आ गया x माइनस टू की पावर 2 माइनस 1, पुनः इसका अवकलन होगा x माइनस टू का, तो x का हो गया 1 और 2 का हो गया 0। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया 2x माइनस टू पूरे की पावर 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, dy बाई डी एक्स समीकरण 1। बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा की ढाल निकाल लेते हैं। बिंदु 2 0 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, मिलाने वाली रेखा की प्रवणता, ये भी क्या होगा, dy बाई डी एक्स ही होगा, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है। ठीक है, तो y2 है 4, y1 है 0, ठीक है, x2 है 4, x1 है 2। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। मैंने क्या बताया है कि इसकी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है इस पॉइंट की प्रवणता के समांतर है, मतलब दोनों की ढाल क्या होगी, बराबर होगी या प्रवणता बराबर होगी। तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 2x माइनस टू इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है ना, तो 2 से 2 कैंसल, तो हमारे पास x माइनस टू इज इक्वल टू 1 आएगा। 0 मत कर देना, कट गया तो यहाँ 0 बचेगा, ये नीचे लेके जाओ तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 होगा ना, तो 1 बचेगा, तो x बराबर 1 प्लस 2, तो x बराबर कितना आ गया 3। पॉइंट ज्ञात करना है, x बराबर 3, तो y का मान यहाँ रखिए, x का मान रखिए, y का मान मिल जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1। ठीक है ना, अतः अभिष्ट बिंदु 3 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। वक्र y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। ठीक है ना, उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है इसकी जो स्पर्श रेखा होगी, इसकी स्पर्श रेखा या ढाल या प्रवणता दोनों बराबर होगी। ठीक है ना, इसका जो प्रवणता है इस प्रवणता के बराबर होगी।
इसमें ये कहा गया है, मान लो ये किसका समीकरण है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, ठीक है ना। उस बिंदु को ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा, इस पर जो स्पर्श रेखा आया है इस प्रकार से, उसका समीकरण क्या है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, ठीक है। तो इसका जो प्रवणता है इस प्रवणता के बराबर होगा। इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण दे दिया है, तो इस स्पर्श रेखा का समीकरण ये है, इसका ढाल और इसकी स्पर्श रेखा यही है, ठीक है। इसका ढाल दोनों का बराबर होगा, तो निकालते हैं हम। y बराबर दिया है हमको वक्र एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, dy बाई डी एक्स निकालिए तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11, समीकरण 1, ठीक है ना। ये किसका समीकरण है, स्पर्श रेखा की प्रवणता का, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11, ठीक है ना। इसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब स्पर्श रेखा का समीकरण हमको दिया है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या दिया है, y बराबर x माइनस 11, ठीक है ना। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे पास आ जाएगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये इसका अवकलन 0 हो गया, x का अवकलन 1, समीकरण 2। तो ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ठीक है ना। तो दोनों प्रवणता क्या होंगी, बराबर होंगी। समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू आ गया 1, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 11 मतलब 12, 3x स्क्वायर बराबर 12, तो x स्क्वायर बराबर 3 चौक 12, 12/3, तो x स्क्वायर बराबर आ गया 4, ठीक है ना। तो x रूट ओवर प्लस माइनस होकर होता है 4, तो x बराबर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 2, तो x का एक वैल्यू मिल गया 2 और दूसरा वैल्यू मिल गया, जब वर्गमूल भेजते हैं तो प्लस माइनस इस प्रकार से आता है, ठीक है ना। एक वैल्यू हो गया 2, एक माइनस 2 हो गया। तो जब x इज इक्वल टू 2 तब y की वैल्यू क्या आएगी, मान रखते हैं x बराबर 2 तब y बराबर क्या आएगा, जहाँ इस समीकरण में x की वैल्यू रखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, तो हमारे पास y इज इक्वल टू आ गया 4, 11 दूनी 22 प्लस 5। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 2x का क्यूब है क्या, तो यहाँ क्यूब होगा ना, स्क्वायर लिख दिया है मैंने, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा हमारे पास -9, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो अब जब x इज इक्वल टू -2 लेते हैं, ठीक है, तब y का वैल्यू आएगा -2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू -2 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू आएगा हमारे पास -8 माइनस प्लस हो गया 22 प्लस 5, तो y का जो वैल्यू आता है वो हमारे पास -19 आएगा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो बिंदु, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बिंदु -2 और -19 स्पर्श रेखा y इज इक्वल टू x माइनस 11 को संतुष्ट नहीं करती, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमको नहीं लेना है, कैसे संतुष्ट नहीं करती, x का मान क्या लेंगे -2, तो और y का मान -19, तो -19 यहाँ x का वैल्यू -2 रखो और -11 कितना आ गया जी, ये -19 है इस ओर, और इस ओर क्या आ जाएगा
-13 ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं, तो इसीलिए संतुष्ट नहीं करता ये, ठीक है ना। ये समझाने के लिए है, इसको लिखेंगे नहीं। तथा बिंदु, अतः अभिष्ट बिंदु कौन सा होगा? 2 और -9। अतः अभिष्ट बिंदु 2 -9 है, जिस पर स्पर्श रेखा का समीकरण y = x - 11 है। इसमें देखो x की जगह 2 और y की जगह -9 रखते हैं, तो यहाँ 2 रखिए -11, तो -9 = -9। देखो दोनों ओर बराबर आ गया, इसलिए ये संतुष्ट करता है, ठीक है ना। इसको नहीं लिखना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र दिया गया है, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां पर x अक्ष को काटती है। हमारी जो स्पर्श रेखा है, ठीक है, वो क्या कर रही है? x अक्ष को काट रही है। तो x अक्ष को काटेगी तो यहाँ पर x का पॉइंट तो मिलेगा, परंतु y का पॉइंट क्या होगा जी? 0 होगा, ठीक है ना। तो उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां पर x अक्ष को काटती है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, तो वक्र का समीकरण हमको दिया है, वक्र बराबर y बराबर x - 7 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू x - 3, ठीक है। y = पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x - 7 का एज इट इज़ रख देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया x² -3x -2x +6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करने से। तो x - 7 डिवाइडेड बाई x² माइनस कितना हो जाएगा? 5x +6, ठीक है। अब अवकलन कीजिए, अंश और हर वाला सूत्र लगाइए, तो dy/dx = हर स्थिर x² - 5x +6, अंश का अवकलन क्या होगा? तो 1 - 0, x का अवकलन 1 और 7 का 0, माइनस होता है, अंश को स्थिर रखिए x - 7, हर का अवकलन, तो ये हो जाएगा 2x - 5 + 0, ठीक है ना, इसका 0। अब हर का स्क्वायर होता है, तो x² - 5x +6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा x², इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x +6, इसमें कीजिए तो माइनस सामने पहले लगा दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 2x², x का -5 के साथ -5x, -7 का 7 दूनी 14x और 7 पंचे 35, धन 35, ठीक है, डिवाइडेड बाई x² - 5x +6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो dy/dx आ गया हमारे पास x² - 5x +6, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 2x² माइनस प्लस 5x और ये +14x और -35, जो प्लस में था वो माइनस में और जो माइनस में था वो प्लस में आ जाएगा, +6 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सॉल्व करने से आएगा dy/dx, जोड़ने घटाने से, तो x² - 2x² से घटाएंगे तो -x² बचेगा, 5x से 5x कैंसिल हो गया, 14x बस बचेगा, और 6 - 35 घटाएंगे तो आएगा -29, ठीक है। डिवाइडेड बाई जो स्क्वायर है उसको लिख लिए। अब हमारे पास स्पर्श रेखा x अक्ष को काटती है, बोल रहे हैं x अक्ष को काटती है, तो y बराबर 0 होगा, पहले ही मैंने बता चुका है, ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा y = 0, जब y = 0 तब क्या आएगा हमारे पास? यहाँ 0 रख दो वक्र में, तो 0 = x - 7
डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x-3, ठीक है ना। ये दोनों इधर आके ज़ीरो हो जाएंगे, हमारे पास आएगा x-7 बराबर 0, ये वाला इधर आके 0 हो गया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 7, अतः अभीष्ट बिंदु क्या मिल गया हमको, अभीष्ट बिंदु क्या मिल गया 7 और 0, ठीक है। इस पॉइंट पर निकालते हैं हम, तो dy बाई डी एक्स एट अ पॉइंट 7 0, ठीक है ना, 7 0 पर ढाल क्या होगा हमारे पास, जहाँ जहाँ x है वहाँ 7 रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7 -29 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर -5 इंटू 7 प्लस 6 पूरे का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे, ये आ जाएगा -49 धन 14 सत्ते 98, ठीक है ना, -29 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर मतलब 49, 7 पंचे 35 धन 6, ठीक है। इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो 20, और ये पूरे का होल स्क्वायर भी है ना, 20 डिवाइडेड बाई 20 का होल स्क्वायर मतलब 20/20 इंटू 20, 1 से 20 से 20 कट जाएगा, 1/20। तो उस पॉइंट पर प्रवणता कितनी आ गई 1/20, ठीक है। ये आंसर है हमारा, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये आंसर नहीं है, इसके बाद हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो आगे देखते हैं। रेखाएं ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं ना, उस पॉइंट पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं, तो पॉइंट क्या था हमारे पास, हम जानते हैं x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है हमारे पास, y माइनस y1 इंटू बराबर dy बाई डी एक्स एट अ पॉइंट x1 y1, ठीक है, इंटू x माइनस x1, यही होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास बिंदु क्या क्या है, 0 7 और 0 है क्या, तो ये x1 का काम करेगा और ये y1 का, ठीक है। तो y1 क्या आ गया 0 बराबर dy बाई डी एक्स एट अ पॉइंट x1 y1 कितना निकाले हैं हम 1/20 निकाले हैं, ठीक है, रख दीजिए। और x माइनस x1 की वैल्यू है 7, तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 1/20, x ऋण 7, 20 को इधर लेके जाओ, 20y बराबर x ऋण 7, या पक्षांतर कर दो सभी को, तो 20y ऋण x धन 7 बराबर 0। ये स्पर्श रेखा हमको ज्ञात करने बोला था, तो ये स्पर्श रेखा है अभिष्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस प्रकार से वक्र का समीकरण है, बिंदु 1 1 पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं, या dy बाई डी एक्स का मान कर लेते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इस प्रकार से आएगा 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1, और इस y का पुनः अवकलन होगा dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। इस प्रकार से अवकलन करना हमको आता है, इज इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 2/3 दोनों में कॉमन आ जाएगा, और उसको इधर भेज देंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये x इधर जाएगा तो माइनस x की पावर -1/3, और ये x जो है गुणा भी है, इधर आके डिवाइड भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी घात को पॉजिटिव करना है तो ये ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, ठीक है, घात पॉजिटिव हो गई। हमको किस पॉइंट पर ज्ञात करना है 1 1 पर, तो x और y की जगह 1 1 रख दीजिए, तो 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, तो एक की घात कुछ भी हो एक ही होगा, तो -1 बस आ गया, ठीक है। स्पर्श रेखा एट अ पॉइंट x1 y1 हम जानते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दिए। अब 1 1 पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो x1 ये 1 का काम करेगा, ये y1 1, ठीक है ना।
तो हमने रख दिया y माइनस y1 की जगह 1, ठीक है। इस पॉइंट पर प्रवणता कितनी है, -1 है, अभी निकाला है हम लोगों ने, ठीक है। और x माइनस, इस प्रकार से जो समीकरण है आ जाएगा।